आज बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत दिनों के पश्चात अपने देश में एक बहुत बड़ा उत्सव आज मनाया जा रहा। सारे देश, पूरे भारतवर्ष के लोग आज अयोध्या की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? अयोध्या की तरफ। और इसका कारण ये है कि अयोध्या में एक ऐसा महामानव जन्म लिया था जिनके बारे में नारद जी वाल्मीकि जी को बताए कि इस युग में, वर्तमान समय में उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे, तो उनके संबंध में बताते हैं कि उसके संबंध में आप कुछ लिखिए। तो वाल्मीकि जी उस विषय वस्तु को समझकर, जानकर, पता लगाकर, और ये वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखा। वाल्मीकि रामायण में बालकांड 18वें सर्ग में एक श्लोक है, श्लोक संख्या 36 और 37। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम कुछ बड़े होने लगे, चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब बड़े होने लगे, तो पिताजी उनके लिए क्या किया? तो लिखा हुआ है कि वे चारों भाई को वेद की शिक्षा देने लगे। किसकी शिक्षा? वेद की। देखो इसमें लिखा है कि वे सब बालक जब समझदार हुए, वे सब बालक माने चारों भाई, वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी इन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। फिर लिखा है कि वे पुरुष सिंह राजकुमार, वे पुरुष सिंह राजकुमार, वे बहुवचन है ना, इसका मतलब होता है चारों भाई। इसका क्या मतलब होता है? चारों भाई। वे चारों राजकुमार प्रतिदिन, क्या लिखा है? प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, क्या लिखा है? वेदों के स्वाध्याय। प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। देखिए तो कितनी बड़ी बात है। भगवान राम चारों भाई जब बड़े होने लगे तो उनका मुख्य काम क्या था? वेदों का स्वाध्याय करना, वेदों का स्वाध्याय करना, पिता माता की सेवा करनी, और फिर धनुर्वेद का अभ्यास करना, धनुर्वेद का अभ्यास करना। श्लोक है, ये हम पढ़ लेते हैं। 34 नंबर लिखा है, बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामह ते यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता। क्या लिखा है? ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता पितृशुश्रूषणा रता धनुर्वेदे च निष्ठिता। वेद का अभ्यास करते थे, पिता की सेवा करते थे,
तो पिता की सेवा करते था इसका मतलब ये नहीं कि माँ की सेवा नहीं करते थे, इसका ये मतलब हुआ क्या? नहीं। पिता की भी सेवा करते थे, माता पिता की उस सेवा में रत रहते थे चारों भाई, और धनुर्वेद का नित्य प्रति अभ्यास करते थे। अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियं प्रति, अब कहते हैं कि चारों भाई वेद विद्या के प्रकांड विद्वान बन गए, और जब बड़े हो गए तब राजा दशरथ उनका विवाह आदि के लिए विचार किया। आपको पता ही है कि इसके पश्चात में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके साथ गए, और वहाँ लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। आज जब अयोध्या में हमारे भगवान रामचंद्र जी का स्मारक बनकर तैयार है, थोड़े देर के बाद उसमें उनके मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो ऐसे समय में हमें भगवान राम के उस आदर्श को देखना चाहिए जिन्होंने, जो अपने जीवन में वो जी रहे थे। देखो भगवान के बारे में क्या लिखा है कि जब विश्वामित्र के आश्रम में गए तो विश्वामित्र जी को उन्होंने कहा कि आप अब निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अब हम दोनों भाई, कौन कौन साथ थे? राम जी के साथ कौन थे? लक्ष्मण जी। हम दोनों भाई देख लेंगे, कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगी तो आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, जो भी क्रिया करनी है आप करिए। तो लिखा हुआ है कि एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषि प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः कुमारावपेतां रात्रि मुषित्वा सुसमाहितो प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्याम उपास्य च। देखो क्या लिखा है, प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नेमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्र ववन्दताम्। लिखा है, उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जब कहे कि आप निश्चिंत रहिए, अब आपको कोई चिंता नहीं करनी, तो उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। माने वो यज्ञ करने के लिए अपना चले गए। अब वे दोनों राजकुमार अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण जी, वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना क्या किया? देखो भगवान राम और माने लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? संध्या कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे इस अयोध्या में जितने भी लोग एकत्रित होंगे या जहां जहां से भी लोगों की दृष्टि अयोध्या की तरफ है, उन सबको भगवान राम के इस कीर्ति को याद रखना चाहिए कि भगवान राम दोनों समय प्रातः काल और सायंकाल नित्य प्रति संध्या करते थे। क्या करते थे? तो भगवान राम के जो भी भक्त हैं उन्हें संध्या जरूर करना चाहिए। भगवान राम जब संध्या करते थे तो हम उनके भक्त जब संध्या करेंगे तभी तो हम भक्त है ना। तो लिखा है, वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। वाह रे वाह, कितनी बड़ी बात है। भगवान राम क्या करते थे जी? संध्या करते थे और गायत्री का जप करते थे। बताओ, भगवान राम के इस सुंदर कर्म को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम सबको भगवान राम के इस सुंदर श्रेष्ठ कर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और जिस दिन भगवान राम के तरह हम वेद का अभ्यास करने लगेंगे, भगवान के राम के तरह जब वेद का स्वाध्याय करने लगेंगे, धनुष बाण आदि रक्षा करने वाले साधन जितने हैं उसको अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, सीखेंगे,
तो फिर कोई विधर्मी हमारे ऊपर नहीं आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। और जिस प्रकार भगवान परमात्मा की संध्या करते थे, लिखा हुआ है ना, जी संध्या का मतलब है सम्यक रूपेण ध्यायते परमात्मनः यस्मिन्, ईश्वर की उपासना जिसमें ठीक से की जाए, इसी का नाम क्या है? संध्या है। तो भगवान राम संध्या करते थे, परमात्मा की उपासना करते थे, तो हम लोगों को भी भगवान राम के तरह परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और वो माने गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो वेद में जो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का अर्थ सहित हमें प्रतिदिन दोनों समय नियमित रूप से इसका जप करना चाहिए। तो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर, जब संध्या हो गई, जब पूरा हो गया होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके क्या किया जी? अब देखो, अभी हमने किया है ना, आज हमने जो यज्ञ किया है भगवान राम के उस स्मारक के लिए, जो आज हमारे देश में एक गौरव का विषय बन गया है, इसी को ध्यान में रख के आज का यज्ञ हमने किया है। वैसे तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से इस अवसर पर हमने किया है। तो इस देव यज्ञ को वो सब दिन करते थे, अग्निहोत्र को सब दिन करते थे। तो हमारे जितने भी भगवान राम के भक्त हैं, सबको इस अग्निहोत्र को नियमित रूप से जैसे भगवान करते थे वैसे ही हमें करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की, बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। यदि इतना काम भगवान राम के भक्त करना अपना कर्तव्य समझ ले, तो भगवान राम के इस भक्त को कौन हरा सकता है, कौन डिगा सकता है, कौन मिटा सकता है? हमें आपको आज ये व्रत लेना चाहिए कि जैसे भगवान प्रतिदिन संध्या करते थे, भगवान प्रतिदिन उपासना करते थे, गायत्री का जप करते थे, प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते थे, प्रत्येक दिन वेद का स्वाध्याय करते थे, पाठ करते थे, वैसे ही हम सभी नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय और पाठ अवश्य करेंगे, संध्या अवश्य करेंगे, गायत्री का जप अवश्य करेंगे और हवन अवश्य करेंगे। आज चलिए हम एक प्रतिदिन के भांति आज विशेष रूप से भगवान राम के इस आदर्श को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करेंगे हम सभी मिलकर, और फिर यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे भगवान राम के भक्त हैं, सबसे निवेदन करेंगे कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तुलसी रामायण पढ़ते हैं। तुलसी रामायण में भी तो लिखा है संध्या करन चले दो भाई। वो वेद पढ़ते थे, संध्या करते थे, स्वाध्याय करते थे, धनुष बाण का अभ्यास करते थे, वीर थे। तो हम लोगों को भी भगवान राम के जैसे स्वाध्यायशील, वेदांगों का विद्वान और उन्हीं के जैसे बलवान भी बनना चाहिए। तो आइए सभी आदमी बोलिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुतामया इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य
प्रथमं मण्डलस्य चतुर्विंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य कस्य नूनं कथमस्यामितानाम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के कस्य नूनं कथमस्यामितानाम् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम कस्य नूनं कथमस्यामितानां वदामहे चारुदेवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दिशेयं मातरं च। ॐ अग्निर्वयं प्रथमस्यामितानां वदामहे चारुदेवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दिशेयं मातरं च। ॐ अभित्वा देव सवितरीशानं वार्याणां सदा वन्भागमीमहे। ॐ यश्चिद्धि च इत्था भगः शशमानः पुरादिदः अद्वेषो हस्तयोर्दधे। ॐ भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा मूर्धानं राय आरभे। ॐ नैते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्च नामी पतयन्त आपुः नेवा आपो अनिमिषं चरन्तिर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्यभ्वम्। ॐ अमुदने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः नीचीनाः स्थूरुपरिबुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः। ॐ उरुहि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्था मन्ये तवाहु अपदे पादा प्रतिधातवे करुता पवक्ता हृदया विधश्चित्। ॐ शतं ते राजन् भिषजः सहस्रमूर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराजैः कृतं चिदेन प्रमुमुभ्यस्मत्। ॐ अमीयरिक्षानिता स उच्चानक्तं ददृश्रे कुहाचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकसश्चन्द्रमानक्तमेति। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविभिः अहीणमानो वरुणे हवोजुरुषन्दमान आयुः प्रमोषि। ॐ तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यबाहुस्तदयं केतु हृद आविचष्टि। शुनः शेपोमवद्गृभीतः सु अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु। ॐ शुनः शेपो ह्यवद्गृभीतश्रीष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्विद्वान् अदब्धो विमुक्तुपाशान्। ॐ अमते हेनो वरुण नमोभिरव यज्ञे विधीमहे हविर्भिः शयन्नस्मभ्यमसुरा प्रचेता राजन्येनांसि शिश्रथः कृतानि। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदमादमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम। अथ श्रद्धासूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिद्धते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे
स्म उदितं कृधि ॐ यथा देवासुरेषु सद्धां मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्वस्माकमुदितं कृधि ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां बलयायाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसून् ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्यलिमृचि श्रद्धे श्रद्धापये नमः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः अथ वेद स्वाध्यायः। देखिए, जैसे भगवान राम प्रतिदिन वेद पाठ और वेद स्वाध्याय करते थे, हम सब भी नियमित रूप से वेद पाठ और वेद स्वाध्याय करते हैं। और आज इस अयोध्या के नए बने इस स्मारक में जो प्रवेश हो रहा है, इस अवसर पर हम सभी भगवान राम जी के भक्तों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो भी हमारे इन भगवान राम के भक्तों को इससे ये निवेदन करें कि आप भी भगवान राम के तरह वेद का स्वाध्याय करिए, आप भी भगवान राम के तरह वेद का पाठ करिए, आप भी भगवान राम की तरह संध्या करिए, हवन करिए, गायत्री का जाप करिए और अपने शारीरिक बल को बढ़ाइए। आत्मिक बल के साथ शारीरिक बल को भी हमें बढ़ाना चाहिए। तो आइए अब हम वेद स्वाध्याय करते हैं। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 24 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य देवस् 25 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य पृथ्वी देव यजन योषध्यास्ते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के पृथ्वी देव यजन योष ध्यास्ते ये प्रारंभिक पद हैं। ओम पृथ्वी देव यजन योष ध्यास्ते मूलं वाहिंसि संव्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योर्वधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्योष्मान् द्वेष्टियं च भयं विस्मस्तमतो मामोक्। इस मंत्र के ऋषि हैं पृथ्वीत्यस्य ऋषि सवयव सविता देवता विराट ब्राह्मणी त्रिष्टुप छंदः दैवता स्वरः पुनः सयज्ञ को गत्वा किंकारी भवतीत्युपदिश्यते। फिर उक्त यज्ञ कहाँ जाके क्या करके करने वाला होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ है, हे देव, सूर्यादि जगत के प्रकाश करने तथा सविता राज्य और ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर ते आपकी कृपा से मैं देव यजनी विद्वानों के यज्ञ करने की जगह ते यह जो पृथ्वी भूमि है उसके और औषध्या जो यवादि औषधि हैं उनके मूलम वृद्धि करने वाले मूल को माहिंसिसम नाश न करूं, और मैं पृथिव्याम अनेक प्रकार सुखदायक भूमि में यह जिस यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ वह ब्रजम जल वृष्टिकारक मेघ को गच्छ प्राप्त हो, वहाँ जाकर गोष्ठानम सूर्य की किरणों के गुणों से वर्षतु वर्षाता है और देव सूर्य के प्रकाश को वर्षतु बरसाता है। हे वीर पुरुषों, आप अस्याम इस उत्कृष्ट पृथ्वी में यह जो कोई अधर्मात्मा डाकू
असमान सबके उपकार करने वाले धर्मात्मा सज्जन हम लोगों से द्वेष्टि विरोध करता है। और यम जिस दुष्ट शत्रु से वयम धार्मिक शूर हम लोग दुश्मा विरोध करें, तम उस दुष्ट परम शत्रु को सतेन अनेक पासे बंधनों से बंधन बांधो और उसको अतः इस बंधन से कभी मागो मत छोड़ो। ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान मनुष्यों को पृथ्वी का राज्य तथा उसी पृथ्वी में 3 प्रकार के यज्ञ और औषधियां इनका नाश कभी न करना चाहिए। कहते हैं परमात्मा का आदेश है कि विद्वान मनुष्यों को क्या चाहिए कि पृथ्वी का राज्य करे और हमें हमेशा यज्ञ करते रहना चाहिए। औषधियां आदि का नाश कभी हम न करें, इस प्रकार का आदेश है। जो यज्ञ अग्नि में हवन किए हुए पदार्थों को धूम मेघमंडल को जाकर शुद्धि के द्वारा अत्यंत सुख उत्पन्न करने वाला होता है। हम हवन करते हैं तो इससे क्या होता है जी? हवन करने से जो भी हम आहुति डालते हैं अग्नि में, अग्नि देवता उसे जलाकर खाकर और फिर वायु देवता को दे देते हैं और वायु के माध्यम से सारे स्थान पर फैलकर वे वायुमंडल को शुद्ध बनाता है। क्या बनाता है? और उस शुद्ध वायु को जब हम ग्रहण करते हैं, उस शुद्ध वायु के माध्यम से जब वर्षा होती है, उस शुद्ध वायु के माध्यम से जब अनेक प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है तो हमें सुख मिलता है। जो यज्ञ अग्नि में हवन किए हुए पदार्थों का धूम मेघमंडल को जाकर शुद्धि के द्वारा अत्यंत सुख उत्पन्न करने वाला होता है, इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी छोड़ने योग्य नहीं है। कभी छोड़ने योग्य नहीं है, ऐसा लिखा है। ये महाराज मनु लिखते हैं कि ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम पितृयज्ञम च सर्वदा, माने देव यज्ञ जो है और ब्रह्म यज्ञ जो है कभी छोड़ने योग्य नहीं है। भगवान राम के जीवन में था ये। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं कि वेद में लिखा है कि यज्ञ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, पितृ यज्ञ हो, इसको कभी छोड़ना, इन तीनों यज्ञों को कभी भी छोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं भगवान राम इसको जी रहे थे अपने जीवन में, तो हम आपको भी ऐसा सीखना चाहिए। वेद यही कह रहा है कि किसी पुरुष को इस यज्ञ को कभी छोड़ना योग्य नहीं है, तथा जो दुष्ट मनुष्य है उनको इस पृथ्वी पर अनेक बंधनों से बांधे। देखो, जो गलत आदमी है, जो समाज को दूषित कर रहा है, जो राष्ट्र को बर्बाद कर रहा है, देखो कितना बड़ा अनर्थ हुआ होगा। आप ध्यान करिए, हमारे यहाँ लोग भगवान राम की पूजा करते थे, उनका मंदिर बनाए हुए थे अयोध्या में। अब आतताइयों ने उस मंदिर को ध्वंस करके वहां मस्जिद बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उस आदेश के आधार पर वहां पुनः भगवान राम का वह स्मारक बन के तैयार हो गया है और आज वहां सभी धूमधाम से भारत वर्ष के लगभग सभी श्रेष्ठ आत्मा आज वहां पहुंच रहे हैं। कहाँ? अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो बड़े बड़े पद वाले लोग हैं वो सभी आज वहां पहुंच रहे हैं। और भाव यही है कि जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनका राज्य इस प्रकार का था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं था। कैसे हम भगवान राम के उस राज को पुनः यहाँ स्थापित करें कि यहाँ के लोग सभी सुखी हो, किसी भी प्रकार का कोई किसी कष्ट परेशानी न हो। इसके लिए हम सब मिलकर कैसे काम करें, इसी भाव से आज वहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन है और आज हमारे देश के सारे श्रेष्ठ आत्मा वहाँ पहुँचे हुए हैं। भगवान राम अयोध्या में कभी इस प्रकार के महफिल क्यों लगाते रहे होंगे? भगवान राम का जब राज रहा होगा तो इस प्रकार के सारे जगहों के बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित होते रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज ऐसा एक अवसर है कि सारे कम से कम सारे भारत वर्ष के श्रेष्ठ आत्मा जो भगवान राम से जिनका हृदय जुड़ा हुआ है, आज एक जगह एकत्रित होकर वहाँ भगवान राम के विषयों पर विचार कर रहे हैं, उनके आदर्श पर विचार कर रहे हैं, है कि नहीं?
और यही भाव लेकर के कर रहे हैं। अब भगवान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो 11 दिन से उपवास में है, व्रत में है, और उन्होंने लिखा कि मैं यम नियम का पालन कर रहा हूं। क्या कहा? अब यम नियम क्या है उसको समझना चाहिए। यम नियम क्या है? तो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम है। माने हम किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में सत्य को ही धारण करेंगे। कठोर नियम का पालन होता है। हम कभी सत्य के अलावा असत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे। अस्तेय, हम किसी का भी सामान नहीं छुएंगे, हम किसी का भी सामान उसके आदेश के बिना नहीं छुएंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और अपरिग्रह, केवल धन कमाने के पीछे ही हम पागल नहीं रहेंगे। आज देखो हमारे प्रधानमंत्री दिन रात व्यस्त रहने वाले व्यक्ति आज भगवान राम के उस दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। तो धर्म कार्य के लिए भी हमारा समय होना चाहिए, खाली धन के पीछे ही हम पागल न। हम अपने समाज देश को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना सकें, इसमें केवल धन ही काम नहीं आता है। धन के साथ विद्या भी होनी चाहिए, धन के साथ और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं। सभी के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो ये प्रयत्न आज हो रहा है। तो कहते हैं कि दुष्ट मनुष्य जो भगवान राम के उस आदर्श को समाप्त करने का प्रयास किया, भगवान राम के आदर्श को मिटाने का प्रयास किया, उस आदर्श को मिटाने वालों को हम कैसे मिटाएं, ये भी संकल्प हमें लेना चाहिए। हमारे आदर्श को कोई मिटाएगा और हम देखते रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बलवान बनना पड़ेगा, बुद्धिमान के साथ बलवान बनना पड़ेगा, और उसको बंधन में डालना पड़ेगा, जेल में बंद करना पड़ेगा, यदि ऐसे कोई लोग हैं जो भगवान राम के आदर्श के विरोधी। देखो, पाखंड करना अच्छी बात नहीं है। भगवान राम के नाम पर यदि कोई पाखंड हो रहा है तो इसको हम अच्छी बात नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान राम के जो आदर्श हैं, उस आदर्श को अपने जीवन में हम धारण करें, दूसरों को धारण कराएं, और इसमें जो कोई बाधा खड़ा हो तो उस बाधा को हमें बांधना चाहिए, अर्थात जेल में बंद करना चाहिए। जो भी उचित हो वो दंड देना चाहिए। तो कहते हैं दुष्ट मनुष्य हैं, उनको इस पृथ्वी पर अनेक बंधनों से बांधें और उनको कभी न छोड़ें, जिससे कि वे दुष्ट कर्मों से निवृत्त हों। और सब मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर ईर्ष्या द्वेष से अलग होकर, है ना, तो यम का पालन जब हम करेंगे ना, तो हमारे भीतर में अहिंसा जब आएगा तो दूसरों से ईर्ष्या छूट जाएगा। ईर्ष्या करना भी हिंसा है, ईर्ष्या करना भी क्या है जी? हिंसा है। तो हम यम का पालन करें। फिर नियम भी 5 है। शौच माने पवित्र रहिए, बाहर भीतर से पवित्र रहिए। संतोष, जितना है उसमें खुश रहिए, आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, लालच मत करिए। शौच, संतोष, तप और श्रेष्ठ काम करने में जो मेहनत होता है, परिश्रम होता है, उस परिश्रम में जो कष्ट होता है, प्रसन्नता से उसे सहन। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, वेद का पाठ, वेद का पठन, वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। वेद के पढ़ने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये परम धर्म का काम है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्या है जी? तो भारतवर्ष के लोग सभी आर्य थे। भारतवर्ष आर्यावर्त था। इस देश का नाम क्या था? आर्यावर्त। और आर्यावर्त में रहने वाले सभी आर्य थे। हम तो आर्य के संतान हैं। हम क्या है जी? हम आर्य के संतान हैं। और हमारे लिए परम धर्म का काम क्या है? वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना और वेद का सुनाना। तो कहते हैं इस स्वाध्याय के क्रम को हमें सतत करते रहना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर ईर्ष्या द्वेष से अलग होकर, ईर्ष्या द्वेष से अलग होकर एक दूसरे की सब प्रकार सुख की उन्नति के लिए सदा यत्न करें। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान,
उस परमपिता परमात्मा के इस संसार में हमें जो कुछ भी मिला है इसके लिए उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है, अरे सब तो उसी का है। ये आंख किसने बनाया, ईश्वर ने। ये हाथ किसने बनाया, ईश्वर ने। इस मस्तिष्क को किसने बनाया, ईश्वर ने। और इस शरीर के माध्यम से जो हम धन कमाया तो किसका हुआ, ईश्वर का है ना। जो ये सब कुछ उसी का है। इसीलिए अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था पर समर्पित कर देना चाहिए और उस प्रभु के बताए हुए इस वेद मार्ग पर सतत हमें चलना चाहिए। देखिए, जब हम इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम विवाह करने के लिए जाते हैं जनकपुर, और वहां जब वशिष्ठ जी अयोध्या का वर्णन करते हैं तो उस अयोध्या के वर्णन में लिखा हुआ है कि अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो वेद और वेदांग का पंडित नहीं। अयोध्या ऐसा था। आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण, अयोध्या के वर्णन में लिखा हुआ है कि वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं था, कोई अविद्वान रहता ही नहीं था। अयोध्या में सभी एक दूसरे के सुख के लिए सोचते थे, सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। ऐसा सुंदर उस अयोध्या को आज पुनः अवसर आया है कि हम जितने भी लोग आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं या अयोध्या से जुड़े हुए हैं, सबके हृदय में भावना होनी चाहिए कि पुनः अयोध्या की वही स्थिति बने। पुनः अयोध्या ऐसा बन जाए कि कोई भी अयोध्या में साधु महात्मा संत जो भी वहां रह रहे हैं, जो साधारण भी व्यक्ति रह रहे हैं, सबके हृदय में वेद पढ़ने, वेद का स्वाध्याय करने, वेदांगों को जानने के भाव बनने चाहिए। और उस राम मंदिर का जो हमारा वो स्मारक है उसके भीतर ही इस प्रकार की एक व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें वेद के सही अर्थों को लोगों को कैसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, वेदांगों को कैसे जाना जाए। हमारे जितने भी 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, 4 वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद और अर्थवेद हैं। फिर 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, त्रय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और साम ब्राह्मण। ऐसे ही 6 वेद के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऐसे 6 वेद के उपांग हैं, माने योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। ये वेद के अंग 6 और वेद के उपांग 6, इसके साथ वेद को पढ़ने का विधान है। यदि भगवान राम के उस स्मारक में इसकी व्यवस्था न हो तो इस स्मारक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम तो अपने अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ बहुत बढ़िया ढंग का इस स्वाध्याय का, इस अध्ययन का एक केंद्र होना चाहिए जिसमें भगवान राम के आदर्श जैसा ब्रह्मचारी और सन्यासी पैदा हो, तैयार हो, इस प्रकार के काम भी वहाँ होने चाहिए। आज हम स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं और इस उत्सव पर हम अपने पूरे देश के लोगों को और संपूर्ण विश्व में जितने भी आर्यजन हैं, जितने भी श्रेष्ठ आत्मा हैं, जो आर्यावर्त के संतान हैं, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और भगवान राम के इस स्थापना, उनके स्मारक की स्थापना पर हम सब जो जितने प्रसन्न हैं, हमारी प्रसन्नता सदा बनी रहे। और इसके लिए जो भी मेहनत और परिश्रम हमें करना चाहिए वो हम करें। इसी के साथ आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।